Hello everyone, welcome back to my channel RP Sharma Vlogs. Friends, I am RP Sharma from India. दोस्तों, आपका मेरे चैनल RP शर्मा ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल से ही समझ गए होंगे, दोस्तों आज है वैकुंठ चतुर्दशी 2020 की। साथियों, आज है 29 नवंबर 2020। तो हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से इसमें तिथि का तो साथियों कुछ होता नहीं है। तो एक्चुअली क्या है कि हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से हमारे त्यौहार और जो भी हिंदू मान्यताएं हैं उनका गठन जो है वो हिंदू पंचांग के हिसाब से ही होता है। तो साथियों, आज 29 नवंबर 2020 है और आज के दिन संपूर्ण भारतवर्ष में मनाई जा रही है वैकुंठ चतुर्दशी। तो साथियों, हमारे हिंदू धर्म जो है वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है और हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं वो विज्ञान को प्रमाणित करती हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें विज्ञान की पुष्टि मिलती है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं अब वैकुंठ चतुर्दशी की कथा। आखिर क्या है वैकुंठ चतुर्दशी और किस हिसाब से इसको मनाया जाता है। तो साथियों, इसमें क्या है कि तुलसी की परिक्रमा, इसमें घर की जो महिलाएं या घर की जो सदस्य महिलाएं होती हैं वो तुलसी की परिक्रमा करती हैं इस दिन। और तुलसी को, चूँकि हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि घर के आंगन में तुलसी का वृक्ष जरूर होता है। तो हर हिंदू घर में ये मान्यता है कि तुलसी का वृक्ष हर घर में जरूर होता है और इस तरीके से तुलसी की पूजा की जाती है, तुलसी की परिक्रमा लगाई जाती हैं। और महिलाएं तुलसी की परिक्रमा, घर के जो भी घर की सदस्य महिलाएं होती हैं, तो छोटे से बड़ी महिलाएं वो सब इस दिन तुलसी की परिक्रमा करती हैं और तुलसी की परिक्रमा करके फिर पूजा करती हैं और विधि विधान से पूजा का अर्चन किया है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, परिक्रमा हो चुकी हैं और इसके बाद थाली में से नीचे जो है वो चौक बना हुआ है और नीचे चौक की पूजा करके और हवन किया जा रहा है और टीका अर्चन करने के बाद। तो साथियों, मैं बता रहा था आपको, एक्चुअली क्या है, तुलसी जो हिंदू और जो हिंदू या भारतवर्ष में आयुर्वेद का विशिष्ट महत्व है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से तुलसी को वात पित्त कफ तीनों त्रिदोष अर्थात त्रिदोष नाशक माना जाता है। तो गंभीर से गंभीर रोगों में भी और ख़ास तौर से जितने भी इन्फेक्शन वाले लोग हैं तो इनमें तुलसी का सेवन बहुत ही लाभप्रद माना जाता है। तो इसीलिए हम लोगों के हिंदू धर्म के हिसाब से ये इसको जोड़ा गया है कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से ये तुलसी की परिक्रमा करना श्रेष्ठ माना जाता है। और अब बात करते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की। तो दोस्तों, ये मान्यताएं हैं, कथा है पुरानी, थोड़ी सी कथा की ओर भी चलते हैं तो कथा सुनाते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन क्या है कि नारद मुनि और नारद मुनि, जैसा कि सभी भारतवासी जानते ही हैं कि वो क्या करते थे, कम्युनिकेशन का काम करते थे। तो पहले कम्युनिकेशन के साधन इस तरीके से नहीं हुआ करते थे। तो वो क्या करते थे, यहाँ की सूचना वहाँ भेजते थे और वहाँ की सूचना इधर लाते थे। तो कम्युनिकेशन का काम वो किया करते थे। उनके पास वाहन था तो अपने वाहन से वो कहीं भी किसी भी लोक में गमन करते थे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और इस तरीके से वो कम्युनिकेट, यहाँ की बात वहाँ पहुँचा देते थे, वहाँ की बात यहाँ पहुँचा देते थे। तो नारद मुनि जब पृथ्वी लोक पे भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि काफ़ी लोग ईश्वर की पूजा अर्चन और परिक्रमा और ये सब इसमें लीन हैं और ये सब करते रहते हैं। और आखिर उनको इसका फल कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, किस तरीके से होगा। तो यहाँ देखने के बाद फिर उनके मन में ये शंका हुई। तो यहाँ से जाने के बाद फिर वैकुंठ लोग वो जाके और वहाँ पे भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तो भगवान विष्णु के पास जाकर के उन्होंने पूछा कि प्रभु, ये तो बताओ कि आपकी तपस्या में इतने सारे लोग पृथ्वी पे लीन हैं और आपकी तपस्या में बिना किसी फल की इच्छा किए हुए और बराबर लगे रहते हैं, तो बताइए इनका उद्धार किस तरीके से होगा। तो
भगवान विष्णु ने उन्हें मार्ग बताया। बोले देखो, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो भी मेरी परिक्रमा करेगा और जो भी परिक्रमा लगाएगा वो बैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। इसीलिए इसका विशिष्ट महत्व है। और जब किसी की भी मृत्यु होती है तो अंत समय में भी तुलसी का सेवन लाभप्रद माना जाता है।